तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले पता कैसे करते हैं कि होती कौन सी। सिंपल सी बात, इसमें वेरिएबल एक ही हो बस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वन हो, ठीक है? और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू हो, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। और इसमें एक चीज़ और है कि उसकी पावर, एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मतलब कि एक्स की पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 1/3 ऐसा, या एक्स की पावर 2/3, ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जनरली स्क्वायर रूट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। क्या, क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। तो जिन जिन इक्वेशंस में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी जनरल इक्वेशन पे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। इसमें ए बी सी आपके नंबर होंगे। ठीक है, दे आर एनी नंबर। ठीक है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है, और एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो टू है। यहाँ पर भी टू है, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, ये हो गया जनरल इक्वेशन, हमारी थी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट्स वाली इक्वेशन। रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। रूट यानी अल्फा बीटा जो रूट गिवन होते हैं, पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, उससे आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें एक बात नोट करने की है कि रूट्स को हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जीरोस भी बोलते हैं। तो या तो रूट्स लिखा हो या सोल्यूशन लिखा हो या जीरोस लिखा हो, बात बराबर ही है। अब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये होता क्या है, बनती कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स जो है वो होता है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है माइनस साइन यहाँ पर इस वाली इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले माइनस साइन आता है। ठीक है? फिर उसके बाद ब्रैकेट लगता है, और अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम ऑफ रूट्स। क्या है, सम ऑफ रूट। फिर उसमें मल्टीप्लाई होता है एक्स, फिर उसके बाद उसमें ऐड होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जब भी आए तो हमेशा सम ऑफ रूट्स निकालो अल्फा प्लस बीटा करके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो अल्फा इंटू बीटा करके, और इन दोनों की वैल्यू उठा के, इन दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो सेकेंडरी बात होगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर -5। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वो है 1, और कौन सा वेरिएबल है, वो है x। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया तो सेट हो गया, एक वेरिएबल है और उसमें वेरिएबल x, और x की पावर क्या है, पावर ऑफ x क्या है, 2। देखो इस वाले क्वेश्चन में x की पावर 2 है। देखो इसमें x की पावर 2 है, और वेरिएबल सिर्फ एक x है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे एक ही हैं और वो वेरिएबल हमारा x है। ठीक, तो वेरिएबल एक हो गया। और फिर पावर ऑफ x हमारी क्या है, इधर पे 2 है और इधर पे 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दोनों पावर्स ले ली 2 एंड 1। और इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की। ठीक है, तो देखो 1 वेरिएबल है और 2 पावर है, तो ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इक्वेशन हमारी थी x प्लस 3/x, x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंगल लाइन इक्वेशन बनाना। सिंगल लाइन इक्वेशन का मतलब होता है कि इस फॉर्म में इक्वेशन आ जानी चाहिए एक ही लाइन में, जिसमें सारे एक्स एक तरफ हों, नंबर भी एक तरफ हों और दूसरी तरफ जीरो हो। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया हम लोगों ने, एक्स इंटू 1 करा तो एक्स अकेला आया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स और 1 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर ये जो नीचे एक्स था ये ऊपर जाएगा, यहाँ डिवीजन में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 यानी एक्स की पावर 3। तो इतना सॉल्व करा हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बड़ी पावर है एक्स की पावर 3, यहाँ छोटी पावर है। सारी चीज़ों को बड़ी पावर वाले की तरफ लेके जाओ, तो लेफ्ट से हम लोग सब राइट ले जाओ। एक्स क्यूब जैसा का जैसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर उधर से आया, इसके आगे माइनस साइन लग गया क्योंकि आगे प्लस था, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 3 आया है इधर पे, वो -3 हो गया। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग डिग्री लिख लेंगे। डिग्री मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर क्या है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। यहाँ एक्स हमारा वेरिएबल है, यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए हमने डिग्री 3 लिखी। डिग्री 3 वाली इक्वेशन होती है क्यूब। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है होती है 2। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट होती है लीनियर इक्वेशन, इधर पे डिग्री जो है वो होती है 1। फिर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें डिग्री 2। फिर आती है क्यूबिक इक्वेशन, इसमें डिग्री होती है 3। फिर आती है हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें डिग्री होती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 होगा तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर। ऊपर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 हो गया, उसके बाद प्लस 1 के बीच में प्लस साइन।
और नीचे जो एक्स स्क्वायर आया था वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये 3x² हो गया इधर तो, और लेफ्ट साइड में x⁴ प्लस 1 बचा। अब बड़ी पावर हमारी यहाँ पर है, बाकी सारे नंबर इधर को लेकर आ जाए हम लोग। 3x² को हम लोग लेफ्ट में लेकर आए, प्लस का 3x² था, यहाँ के माइनस का 3x² हो गया। x⁴ ऑलरेडी था, फिर -3x² फिर +1। अब इसमें मैक्सिमम पावर हमारी x⁴ है, तो डिग्री हमारी हो गई 4। जब डिग्री 4 वाले को हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन हमारी बाय क्वाड्रेटिक हुई, ये क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, x² -6√x + 2। इसमें सिंपल सी बात, x के ऊपर रूट आ गया। रूट मतलब x⁴ 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के पास फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शंस में लिखा है 1/2 फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एक और एग्जांपल, x² -√6x + 2। ठीक है, यहाँ पर पावर्स ऑफ x क्या क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो 2 और 1, मैक्सिमम पावर 2 हो गई। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिर यहाँ बोलोगे यहाँ रूट आ रहा है, रूट यहाँ जो आ रहा है वो नंबर पे आ रहा है, ABC जो हमारे नंबर्स थे उनमें आ रहा है रूट, वो चल सकता है। ठीक है, रूट कैन बी ऑन AB और C, बस x पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁴ का होल का रूट प्लस x² + 3x - 1। अब इस वाले में अगर देख के बोलेंगे कि अरे भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रूट आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे, x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाली x। अगर x की कोई पावर है 2 3, तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उस पर रूट है, x⁴ 2 अगर होता तो x⁴ 2 और √1/2 ये कैंसिल, तो x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। अब रूट को हम लोग लिख सकते हैं पावर 1/2। ठीक है, तो x⁴ का 1/2, फिर x², फिर +3x, फिर -1। अब यहाँ पर 4 और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, और 2 और 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हमारा बचेगा x²। ठीक, अब बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, स्क्वायर प्लस x² + 3x - 1। अब ये दोनों सेम है x², जब सेम वाले होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, या सब्ट्रैक्ट, जो भी इनके बीच में साइन होगा। इन दोनों को ऐड करने पे x² + x² को ऐड करने पे 2x² आता है, ये +3x - 1। अब देखो ये इक्वेशन बनी, इसमें x है, x⁴ 2 है, और ये एक जगह यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर हमारी 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 हो गई इक्वेशन। डिग्री जब 2 हो गई तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या